आप सुन रहे थे एसपी सिंह बघेल, जिनकी ओर से कहा गया कि देखिए आपको तथ्य रखने का मौका मिला, कानून ये मौका देता है, आप नहीं रख पाए और उसके बाद में आपके सामने चीजें हैं। समझा रहे हैं राहुल गांधी, देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की और क्या वो बातचीत करते हैं? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया। राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। हालांकि कल जब वो दोषी करार दिए जाते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है, बाद में जमानत मिल जाती है, लेकिन उनका ट्वीट आता है और वो कह रहे हैं कि वो सत्य के रास्ते पर है, अहिंसा के रास्ते पर है। और अगर हम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया को देखें तो वो कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर के जो है मार्च भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला जा रहा है। नीरज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, राहुल गांधी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर मीडिया से मुखातिब हुए अब से कुछ देर पहले, लेकिन बार बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, सवाल तो यह है कि 2 साल के लिए तो सदस्यता चली गई अब, लेकिन अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसे में जो पहले के उदाहरण रहे हैं, जिन नेताओं का जिक्र हम कर रहे थे, तो फिर आगे की राह बेहद मुश्किल है। और जो लीगल टीम है वो अब क्या सोच रही होगी, क्योंकि बार बार ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए अहंकार बड़ा हो गया, माफी मांग लेते। देखिए, कानूनी और राजनीतिक तौर पे चुनौती तो बढ़ गई है, एक और मुश्किल बढ़ सकती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, इसलिए उन्हें सांसद के तौर पे जो आवास दिया गया है वो भी खाली करना होगा आने वाले दिनों में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए खासकर। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है, लेकिन खुद राहुल गांधी को जो आवास मिला हुआ है बतौर सांसद, वो भी खाली करना होगा। और जो हमें जानकारी मिली है सरकार की तरफ से, यानी लोकसभा का जो फैसला है लोकसभा सचिवालय का, उसकी जानकारी जो आवास देखते हैं, सांसदों के आवास को देखने वाला जो संगठन है वहां भेजा जाएगा, इसकी जानकारी उससे जुड़े अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी और आने वाले दिनों में आवास भी खाली करना पड़ेगा। तो एक मुश्किल नहीं, पार्टी को राजनीतिक तौर पे मुश्किल तो बड़ी है, उनके नेतृत्व पर खतरा मंडराने लगा है, न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 2024 में जो होने वाला है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा करती है कि राहुल गांधी ही उनका चेहरा होंगे और राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 में अगर, तो बहुत बड़े संकट में कांग्रेस पार्टी होगी। और आवास का मसला हमने बिल्कुल ठीक बात है कि सांसद रहते हुए जो भी भत्ते, जो भी आपको पर्क्स मिलते हैं वो सब वापस ले जाएंगे, क्योंकि आपकी सदस्यता ही चली गई, अब आप सांसद नहीं रहे। नीरज, आप लंबे समय से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हमने पुराने देखे, जरा उन किस्सों के जरिए आप हमें बताइए कि कितनी अवधि है अब राहुल गांधी के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां से अपने लिए राहत लाएं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दें और वायनाड की सीट पर चुनाव ना होने पाए। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वायनाड की सीट पर कब चुनाव हो जाएगा? देखिए, 30 दिन का वक्त तो है, राहुल गांधी को निचली अदालत से वक्त दिया गया है कि आप जाकर अपील कीजिए। यानी 2 साल की जो सजा है वो सजा 1 महीने बाद चलेगी, लेकिन कन्विक्शन, दोषारोपण है, उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाया गया था। और जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दलील दी गई कि जो कोर्ट दोषारोपण आपको करेगी वो आपको आपके कन्विक्शन को खत्म नहीं कर सकती। 1 साल से अधिक का वक्त है, 1 साल से कम का वक्त होता तो वायनाड सीट पर चुनाव नहीं होता। और राहुल गांधी अगर ऊपरी अदालत से अपने पक्ष में फैसला सुनाने या फैसला मनवाने में कोर्ट से कामयाब होते तो राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल सकती थी। अगर आज की तारीख में, मान लीजिए कल की तारीख में चुनाव, ठीक है